घिया में, कद्दू में, इस तरह के जो हमारे बेल वाली फसल है, वहाँ भी आप देखेंगे कि फ्रूट बना मैच्योर हो रहा है, उसी समय में फ्रूट किसी तरह से इफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और वो सड़ के गल के गिरने लगता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही खास टॉपिक, विनेगर। आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स पर और कैसे करना है वो बताने वाले हैं अपने एक्सपर्ट प्रवीण मिश्रा जी, जो कि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा डेली डूड्स चैनल पे। तो नई नई चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में वही मिलने वाला है आपको। और गाइज, इनका जो ऑनलाइन क्लासेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आपको व्हाट्सअप क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, इनको पिंग कर सकते हैं और वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि विनेगर का क्या यूज़ है और कैसे यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स पे इफेक्टिवली। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ डेली डूड्स चैनल पर और आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत विशेष इस तरह से है कि बागवानी जब लोगों के बीच ले जाने लगा तो शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौती आई। अब उस चुनौती के दौर से एक ऐसे दौर पर पहुँच चुके हैं हम लोग जहाँ पर एक हम लोगों की आपस में पहचान बनी है और एक कम्युनिटी भी बनी है। बहुत सारे लोग हमारी तकनीक से सुखी हो रहे हैं और वो दूर देश से भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसी सारी चीज़ों को लेकर हम पुनः उपस्थित हो जाते हैं कि आपकी जो परेशानी है उसको किस तरह से कमतर किया जाए। फिर भी बहुत सारी चीज़ों पर हमारी कार्य चलते रहती है, उस पर हम फेल पास होते रहते हैं और जब पास हो जाते हैं तो वो लेके आते हैं आपके पास। और इसी पास को आप सभी की आस बनाने के लिए आज लेके आया हूँ। बहुत ही आसानी से हमारे किचन में उपस्थित होने वाला ये एलिमेंट विनेगर, सिरका, विनेगर बहुत ही आसानी से आप अपने किचन में रखते हैं, आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम बनाते हैं। लेकिन इसके बारे में जब हमने काम किया और उसका रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा आप सभी को भी बताया जाए। तो आज लेकर उपस्थित हो गया हूँ सिरका। बायो एंजाइम भी आप बना सकते हैं, ये अलग अलग टाइप से हमने बायो एंजाइम बना रखा है। ये भी एक समय में जाके डिकम्पोज होने के बाद सिरका जैसा ही रिजल्ट देता है। तो आप गन्ने का सिरका ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, या किसी और भी चीज़ों का सिरका यदि आपके पास है, घर में है या कहीं भी है, तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझिए और आपको अप्लाई करना है। अप्लाई इस तरह से करना है कि ये जो आप देख रहे हैं पालक का, इसमें किसी भी तरह का कीड़ों का कोई अटैक नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं है। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उसका मैनेजमेंट किया गया और यही मैनेजमेंट आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। 1 लीटर नॉर्मल पानी लेना है आपको। 1 लीटर नॉर्मल पानी में आपको 10 ml सिरका मिलाना है। 10 ml। हाँ जी, इस कप में पहले से भी मिलाया हुआ है और ये 10 ml तक सिरका आप मिला लीजिए। नापने तौलने का पैमाना आपके पास कुछ भी हो, आप उसको मिला के और इस 1 लीटर पानी में इस सिरका को मिला दीजिए। ठीक है। सिरका क्या काम करेगा इस बात पर फोकस करते हैं। जो भी आपके पास उड़ने वाले या रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके लिए एक एंटी माहौल तैयार कर देगा। उनको इरिटेशन होगा, वो वहाँ से दूर भागेंगे और इस पर आएंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। तो आपका ये सेफ़ हो जाएगा। बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेट में हर चीज़ आपके लिए बताते जा रहा हूँ। तो ये आपको करना है 1, 3, 5, 7। पहला दिन, तीसरा दिन, 5वें दिन और 7वें दिन जब आप इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज़ में ही बहुत सारे कीड़े वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गए हैं या वहाँ से मूव कर गए हैं। और आने वाले समय में भी इसका प्रिवेंशन आप करेंगे इस तरीके से कि वो फिर पुनः ना लौट चले। इसलिए ये 7वें दिन तक भी हम बताते हैं। तो प्रवीण जी, किन किन पौधों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जनरली आप किसी भी तरह के पौधों में कर सकते हैं। घिया में, कद्दू में, इस तरह के जो हमारे बेल वाली फसल है वहाँ भी आप देखेंगे कि फ्रूट बना मैच्योर हो रहा है, उसी समय में फ्रूट किसी तरह से इफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और वो सड़ के गल के गिरने लगता है। तो ये फ्रूट फ्लाई के वजह से होता है। और जैसे ही आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और आप यदि इस विनेगर का अप्लाई कर देते हैं, उसके आसपास एक एंटी माहौल बना देते हैं, तो जो फ्रूट फ्लाई उड़ के आ रहे हैं
वो भी इससे दूर भागते हैं। तो ये भी 1, 3, 5, 7 के डेज़ में आपको करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। और जब चेंजिंग का टाइम हो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी भी हो जाता है। और ये 2 समय है, जब एक बारी गेहूं की कटाई होती है, दूसरी धान की कटाई हो रही है, क्योंकि अमूमन खेत में कुछ ज़्यादा फसल नहीं होता उस समय। तो ये सारे जो खेत वाले उड़ने वाले जो कीड़े हैं वो सारे इधर शिफ्ट होते रहते हैं। अच्छा। हाँ, और क्या ध्यान रखना है पौधों पर कि मॉइस्चर रहना चाहिए या फिर जो किसी भी मतलब सुबह कर लें शाम कर लें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए जब हनी बीज का टाइम होता है तो ये विंटर सीजन में जनरली सुबह 8 बजे के बाद से 2 बजे के बीच का होता है, तो उस समय आप ना करें और 2 बजे के बाद आप कर सकते हैं। ऐसे ही गर्मियों में 2 बजे 3 बजे के बाद से शाम तक का ये हनी बीज का टाइम होता है या एकदम अर्ली मॉर्निंग में होता है, तो आप उस समय को अवॉइड करें। और ओवरऑल यदि बात करते हैं तो शाम का टाइम प्रिफरेबल है। आप शाम में करेंगे तो क्या होगा कि उसको अच्छे तरह से हर चीज़ मिल जाएगी और बहुत शानदार इसका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि रात में ओवरनाइट इसमें ड्यू भी आ जाएगा, मॉइस्चर भी मिल जाएगा। और इसको स्प्रे के थ्रू करना है? हाँ, स्प्रे भी कर सकते हैं आप पानी भी लगा सकते हैं। अच्छा। पानी मॉइस्चर भी ज़रूरी है जब आप ये स्प्रे करेंगे तो पहले से पानी आप डालिए, मॉइस्चर होना चाहिए 15% 20% तक मॉइस्चर अपने पौधों में रखिए, वरना इरिटेशन होगी और वो जल सा जाएगा, आपका पौधा भी जल जाएगा। जो भी लिक्विड है मतलब कि वो हम उसको स्प्रे बॉटल में डाल के अच्छे से मतलब हाँ, स्प्रे कर दें? कर सकते हैं, स्प्रे कर और सकते हैं। इसको मतलब कि ज़मीन में भी डाल सकते हैं? ज़मीन में भी डाल सकते हैं आप। हाँ, ज़मीन के लिए इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे समय में क्या होता है कि आप मिट्टी कहीं से मंगवाते हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी में यदि आपने उसको सोलराइज़ नहीं किया है तो बहुत सारे अंडे, कीड़ों के अंडे हैं, चींटियों के अंडे हो जाते हैं, उसमें रेंगने वाले कीड़ों के भी हो जाते हैं, फंगस फफूंद भी वहाँ होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले तो उसको सोलराइज़ कीजिए। थोड़ा ना ये वर्ड जो सोलराइज है ना, कई लोगों ने कमेंट किया था और पूछा था कि बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं सोलराइज जी। और जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था मैडम के घर पे जहाँ जिन्होंने बताया था सोलराइज, उन्होंने भी वही वर्ड यूज़ किया था। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए क्या होता है कि मिट्टी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे लिए एंटी माहौल पैदा करते हैं और वो कहीं से कैरी ऑन होकर हमारे घर तक आ जाते हैं और फिर जैसे उनको नेचुरल एक इन्वायरमेंट उनके लायक मिलता है तो वो डेवलप हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। तो इसी के लिए हम उनको सभी आप लोगों को बताते हैं कि आप मिट्टी को कहीं से भी लाइए, पहले तो 2 दिन उसको स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से धूप दिखाइए, धूप से ताप से इस तरह से आप उसको स्प्रेड करके रखिए और 2 दिन के बाद उलट पलट के जब वो आपके पास आए तो उसको अच्छे से छान लीजिए। छानने से भी जो अनवांटेड चीज़ें है वो आपके यहाँ से निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि हम करते हैं टेरेस गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग, तो जब जीरो लेवल पर हम होते हैं, हमारे पास जब कुछ भी नहीं है, हम वहाँ से सोच बनाते हैं कि हमें किस तरह से सक्सेस की ओर जाना होता है। जी। तो ये छत मतलब जो गमले में जो मिट्टी हम यूज़ कर लेते हैं उस मिट्टी को हम दोबारा फिर से सोलराइज करके यूज़ कर सकते हैं, आपका कहना? हाँ, ये 6 महीने से 1 साल 1.5 साल तक की एक जर्नी है। जब आप शुरुआती दौर में कहीं से बाहर से चीज़ें ले आ रहे हैं तो वहाँ सोलराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब सीज़न चेंज हो, आपके गमले में कुछ ना हो, आप उनको अच्छे से खाली कीजिए, उनको अच्छे से धूप दिखाइए और आपके पॉट को भी आप सैनिटाइज़ कीजिए। पॉट को भी अच्छे से धोइए, 1-2 दिन धूप में छत पे रख दीजिए, उनको अच्छे से सूखने दीजिए और फिर अगेन आप यूज़ कीजिए। बहुत ही आसानी जो हम लेकर उपस्थित होते हैं उनमें से आज का ये टॉपिक है हमारे पास सिरका का यूज़। सारी तकनीक कि किचन को कैसे हम अपने टेरेस से कनेक्ट करें और टेरेस को हम अपने कैसे किचन से कनेक्ट करें, इसी पर सारी केंद्रित दिल्ली ड्यूड्स की जो वीडियो आप देखते हैं और देखने के बाद आपका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। फिर नई जानकारी लेकर उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।